और कोई नहीं कर सकता। फालतू की बात करने वाले नहीं कर सकते। वो तो गंगा जी जाएंगे तो उनको वहां भी गंगा जी का गुण नहीं दिखेगा, उनके लिए तो गंगा जी वहां और गंदी हो जाएंगी, उनको पवित्र करने वाली नहीं है। जिनके विचार पवित्र हैं उनका मन पवित्र होगा। अपने विचारों की शुद्धि कीजिए, उससे मन पवित्र होगा। मन शुद्ध होगा तो और ज्यादा विचार पवित्र होंगे। किमत्र हेयम कनकम च कांता। शिष्यों ने पूछा है गुरुदेव, इस संसार में त्यागने योग्य क्या है, किसका त्याग करें? तो बताया कि कनकम च कांता। एक तो कनक को त्याग दो, स्वर्ण को त्याग दो, और एक जो है कांता का त्याग कर दो। एक तो संपत्ति का त्याग कर दो और एक कांता का त्याग कर दो। पुरुष है तो स्त्री का त्याग कर दे, स्त्री है तो पुरुष का त्याग कर दे। इसका मतलब क्या है? मतलब ये त्यागने योग्य हैं क्योंकि ये एक दिन छूट जाएंगे, इसलिए इनमें आसक्ति मत रखो। व्यवहार तो करना ही है, व्यवहार के लिए नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब ये त्यागने योग्य हैं, ये छोड़ने योग्य हैं। और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी आसक्ति कहां होती है? सोने में होती है। अगर जो सोने को त्यागने लग जाए, जिसकी आसक्ति सोने से हट जाए, अन्य धन से हट जाएगी। सबसे अच्छा तुम क्या मानते हो? सोना ही मानते हो ना? सोना अच्छा मानते हो? धातु वाला सोना भी अच्छा मानते हो और वैसे सोना भी अच्छा मानते हो? दोनों प्रकार का सोना अच्छा ही लगता है। तो सोना आपको अच्छा लगता है तो सोने का त्याग करो। इस सोने को, कथा में सोना भी त्याग करो और वैसे भी तो सोने का त्याग करो, क्योंकि एक दिन तो उसका त्याग करना ही पड़ेगा। वो हमारा त्याग कर देगा, वो तो बना ही रहेगा संसार में, लेकिन हम नहीं रहने वाले। शरीर छूटने वाला है, शरीर ही तो पकड़ता है ना। उस वस्तु को तो शरीर ने पकड़ा है, और शरीर छूट गया तो फिर पकड़ने वाला कौन है? कोई नहीं है। लेकिन मन जो है हमारा ललचा रखता है। मन तो पकड़ता थोड़ी है, आत्मा किसी की पकड़ती नहीं है, मन किसी का पकड़ता नहीं है, बुद्धि किसी का किसी चीज को पकड़ता नहीं है, लेकिन उसकी आसक्ति होती है, उसकी दृष्टि होती है, वो अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। तो ये तो छूटने वाला है। और संसार में सौंदर्य पुरुष स्त्री में देखता है, स्त्री पुरुष में देखती है। तो अगर इसको त्याग दिया गया तो और इनके प्रति हे बुद्धि आ गई, मन में सोच लिया कि भाई ये सब छूटने वाला है, आसक्ति नहीं करना, तो इससे कारण जीवन का कल्याण होगा। एक कल्याण के लिए बताई जा रही है बात है। श्राव्यम परम किम। और संसार में सुनने योग्य क्या है, क्या सुनना चाहिए? लोग बहुत कुछ सुनते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि ये सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए, इससे हमारा हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पे आचार्य के शिष्यों ने पूछा है कि आप हमें बताइए गुरुदेव कि श्राव्यम सदा किम। देखो, सुनने योग्य क्या है यही नहीं कहा, सदा सुनने योग्य क्या है। कभी कभी तो सब कुछ सुनो, थोड़ा बहुत तो सोना भी चांदी भी सब इकट्ठा करो, सबका सुनो। संसार में भी सुनो कुछ बातें, कुछ लौकिक भी होनी चाहिए, कुछ किसी की थोड़ी बहुत निंदा भी कर लो, कुछ स्तुति भी कर लो, ये तो सब चलता रहता है। थोड़ा बहुत तो होता ही है, संसार में रहोगे तो बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। लेकिन श्राव्यम सदा किम, सदा किसको सुने, सदा किसका चिंतन करें, सदा किसको इकट्ठा करें।